हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 को सोल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि द्विघात बहुपद है क्या। ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसकी उच्चतम घात 2 होती है। ठीक, ना तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही 2 से कम होनी चाहिए। उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उच्चतम घात इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये सभी हमारे क्या है? द्विघात बहुपद है, यानी कि द्विघात समीकरण है ये जो हमें दे रखी है। तो हमें इसका पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, x² - 2x - 8। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा अचर पद है, अचर पद में हम क्या करेंगे, x² का जो गुणांक होगा उससे हम अचर पद की पहले गुणा करेंगे। ठीक, अचर पद हमारा कितना है? 8। x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ से आ गया 8। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब हमें ये जो 8 है, इस 8 को इस तरीके से जोड़ना है कि गुणा करने पे तो 8 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अचर पद के साथ साइन कैसा है? माइनस का। तो माइनस का साइन है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो बीच वाला पद है, ये पद माइनस करने पे आएगा, यानी कि घटाने पे आएगा। तो अब हम इसको तोड़ते हैं। इसको हम कैसे तोड़ें? देखो, एक तो इसका तोड़ने का तरीका हो सकता है 8 एकम 8, लेकिन 8 - 1 करेंगे तो हमारा 7 आएगा, 2 नहीं आने का। दूसरा तरीका 4 दूनी 8। ठीक, तो 4 दूनी 8 आ रहा है, और जब हम 4 - 2 करेंगे तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा। तो हम करेंगे इसका 4 दूनी 8। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस माइनस ब्रैकेट लगाया कितना, 4 - 2। ठीक, यहाँ से हमारा x - 8। अब यहाँ से x² माइनस के अंदर गुणा करेंगे और x की भी अंदर गुणा करेंगे, तो -4x, यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ से x, यहाँ से माइनस का 8। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे और इनमें से 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद बचता है, x कॉमन लिया, x² में से x बचा, माइनस यहाँ से बचा 4। ठीक, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा x - 4। अब देखो, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, x - 4, और x + 2 को हम अलग लिख लेते हैं, x + 2। यहाँ से देखो, अब हमें निकालना है इसके शून्यक। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको। तो चलिए 0 के बराबर रखते हैं, x - 4 = 0 रखा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4। एक शून्य हमारा आ गया 4। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x + 2 = 0। तो यहाँ से हमारा x का मान आएगा -2। तो शून्यकों की संख्या हमारी कितनी आ गई? तो शून्यकों की संख्या 4 - 2, ये तो हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये कह रहा है कि इसके शून्यकों के योग और गुणनफल की जांच भी कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जांच। ठीक, तो पहले हम योग के शून्यक का जो जांच दे रखा है वो निकालेंगे। तो योग के लिए होता है शून्यकों का योग = -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का योग, शून्यक हमारे क्या है, एक तो 4 1 -2 है, तो हम इन दोनों शून्यक का योग कर देंगे। ठीक, 4 + -2 = इसको जैसा था वैसे ही उतारेंगे। इसके बाद ये देखो, 4 प्लस माइनस, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, यानी कि 4 - 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। ठीक, अपोन में देखो कुछ भी नहीं है, अपोन में हम 1 मान सकते हैं। ठीक, और ये जो साइन माइनस का है, इस साइन माइनस को हम इधर ले के आते हैं, इसके बाद का जो बचता है उसको ऐसे ही उतारते हैं, यानी कि x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, इसके बाद ये देखो, ये जो -2 आया, -2 हमारा क्या आया, x का गुणांक, और x1 कितना आया, x² का गुणांक। तो हम चेक करेंगे, x का गुणांक हमारा -2 आया, क्या ये सही है? देखो, x के साथ गुणांक कितना है, -2, तो ये ठीक है। अब सेकंड, x² का गुणांक 1, यहाँ पे चेक करो, x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 मानेंगे, तो ये भी हमारा सही है। ठीक, यानी कि x का गुणांक -2 और x² का गुणांक 1, ये हमारा ठीक आ गया। तो इससे हमारे शून्यकों के योग की तो सत्यता होगी। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल का। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक। गुणनफल की जांच करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक,
तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक, जो हमने शून्यक निकाले थे ऊपर, एक शून्यक हमारा कितना आया था 4, एक आया था 2, ठीक, तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि 4 इंटू -2 इक्वल टू अचर पद अपॉन x² का गुणांक, ठीक। इसके बाद जब हम इसकी यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ से आएगा -8, ठीक, -8 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, इक्वल टू अचर पद अपॉन x² का गुणांक, ठीक। तो अब देखो अचर पद कितना -8, ऊपर देखते हैं हम अपनी समीकरण में अचर पद कितना है, यहाँ पे भी -8, और यहाँ पे देखो x² का गुणांक 1, यहाँ पे भी x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 मानेंगे। तो देखो इससे हमारा जांच हो गया कि हमारी जो इक्वेशन थी, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s² - 4s + 1। तो वही तरीके करेंगे हम, उसी तरीके से कि पहले हम ये जो अचर पद है, अचर पद की गुणा करेंगे s² के गुणांक के साथ। तो अचर पद गुणा s² का गुणांक 4, यहाँ से आ गया 4। अब देखो इधर साइन प्लस का है, तो हम इस 4 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो 4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, गुणा करने पे भी 4 आया और जोड़ने पे भी 4 आना चाहिए। तो 2 + 2 करेंगे तो यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस, इसको हमने कैसे तोड़ा, 2 + 2 करके, ठीक। तो 2 + 2, ठीक, इंटू s + 1, ठीक। अब यहाँ से हम करते हैं 4s² ऐसे ही माइनस के अंदर गुणा करेंगे और s की भी अंदर गुणा करेंगे, तो -2s, यहाँ से -2s + 1। अब देखो इन दोनों में से हम और इन दोनों में से, इनमें से लेंगे हम s कॉमन, सॉरी 2s, तो यहाँ से बचेगा 2s कॉमन लेने के बाद 2s - 1, और यहाँ से लेते हैं माइनस का 1 कॉमन, यहाँ से बचेगा 2s - 1, ठीक। इसके बाद ये जो ये दोनों हैं इसको एक साथ लिख लेते हैं, इसको अलग, यहाँ से आएगा 2s - 1 और ये बचा 2s - 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे शून्यक, ठीक। तो शून्यक निकालने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो 2s - 1 = 0 रखा, यहाँ से आया 2s = 0, सॉरी ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1, ठीक। यहाँ से s = इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, तो यहाँ से एक शून्यक आ गया हमारे पास 1/2, ठीक। अब इसको रखते हैं 0 के बराबर, तो 0 के बराबर रखेंगे 2s - 1 = 0, 2s = ये माइनस का 1, उधर जाके प्लस का 1, यहाँ से s = 1/2, यहाँ से हमारा दूसरा शून्यक आया 1/2। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या, कितनी, 1/2 और 1/2, ये तो हो गया आंसर। लेकिन अब हमें जांच करनी है, तो अब हम करेंगे इसकी जांच, ठीक। तो जांच डालेंगे हेडिंग जांच, तो जांच में हम सबसे पहले करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल टू -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक। शून्यक क्या है हमारे, 1/2 और 1/2, ठीक। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से जोड़ते हैं 1/2 + 1/2, ठीक। यहाँ से जोड़ने के बाद जब इसको करेंगे जोड़ो तो ये आएगा 2/2, जब इसको सोल्व करेंगे नीचे से 2 LCM आएगा, 1 + 1 2, तो 2/2, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, तो यहाँ से आएगा 4/4 = -x का गुणांक, ठीक। ये जो -x का गुणांक आएगा, इस माइनस को हम इधर लेके आते हैं, तो ये जाएगा -4/4, तो माइनस हम इधर ले आए, तो यहाँ से बचेगा x का गुणांक अपॉन नीचे x² गुणांक। देखो x का गुणांक कितना है, -4। हम इसमें देखेंगे अपनी समीकरण में x का गुणांक कितना है, सॉरी यहाँ पे s है, ठीक। तो s², यहाँ पे भी s, तो s का गुणांक कितना है, -4, ठीक है, -4, और s² का गुणांक कितना है, 4 प्लस का, तो s² का गुणांक यहाँ पे भी प्लस का 4। तो हमारे शून्यक का जो योग हमने निकाला वो बिल्कुल ठीक आ गया। अब निकालेंगे हम शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए हम करते हैं
अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यकों का गुणनफल यानी कि 1/2, जो हमारे दो शून्यक थे, एक शून्यक हमारे पास है 1/2, दूसरा है 1/2। यहाँ पे हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। एक शून्यक 1/2, दूसरा 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। देखो इसका हम गुणा करते हैं तो ये आएगा 1/4। ठीक, तो 1/4 इक्वल टू अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। देखो अचर पद कितना है, 1, अचर पद 1, तो हम इक्वेशन में देखते हैं अचर पद हमारा प्लस का 1। ठीक है, अब हम देखते हैं एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। ठीक, तो यहाँ से भी इक्वेशन में फिर चेक करेंगे। एस स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, 4, यानी कि ये जो हमने अभी चेक करी शून्यकों का गुणनफल जो हमने अभी जांच किया था वो बिल्कुल सही है, और हमने योग भी जांच करा था, ये भी ठीक है। तो हमारा ये जो शून्यकों की संख्या है ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि आंसर हमारा ये ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। देखो पहले हम इसको क्रम में लिखेंगे। ठीक, क्रम में लिखने का क्या तरीका है, पहले हम x की सबसे ऊंची घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में हम लिखेंगे अचर पद। तो सबसे पहले x की उच्चतम घात कितनी है, x की पावर 2, तो x की पावर 2 वाली लिखेंगे, यानी कि 6x²। उससे छोटी 7x, यानी कि माइनस की 7x, और उसके बाद अचर पद -3। ठीक, अब क्या करेंगे हम अचर पद की x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे, तो 6 × 18। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 18 को इस तरह तोड़ेंगे कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 - 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो 9 और 2 हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो 6x² माइनस ब्रैकेट में 9 - 2, और ये जो x को हम बाहर लिख लेते हैं, और -3 हमारा अचर पद। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, 2x² - 9 और x की गुणा करेंगे तो माइनस का 9x, ये माइनस माइनस प्लस का 2, और x की 2 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा प्लस का 2x, यहाँ से माइनस का 3। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 3x कॉमन लेंगे इसमें से, तो 3x कॉमन लेने के बाद 3x कॉमन लिया, यहाँ से बचता है x - 3। ठीक, और यहाँ से हम यहाँ पे एक 2 और आएगा, 3x कॉमन लिया तो 2x - 3, यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 2x - 3। ठीक, इसको और इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तो ये जाएगा 2x - 3, और इसको एक साथ लिख लेते हैं तो ये जाएगा 3x + 1। ठीक, अब हम इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो रखते हैं 2x - 3 को 0 रखा, तो यहाँ से 2x इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके प्लस का, यहाँ से x इक्वल टू 3/2, एक शून्यक हमारा ये आ गया। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू ये प्लस का उधर जाके माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1/3, एक शून्यक ये। ठीक, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एक तो 3/2, एक माइनस का 1/3, ये हमारा आंसर। अब करेंगे हम जांच। ठीक, तो पहले हम करेंगे शून्यकों के योग के लिए जांच। ठीक है, शून्यकों का योग। तो देखो ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो शून्यकों का योग, ये जो हमारे शून्यक है इनका योग करेंगे, तो एक शून्यक हमारे पास 3/2, दूसरा शून्यक माइनस का 1/3, इसका योग करेंगे -1/3। ठीक, इक्वल टू इसको ऐसे उतार देंगे, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 3/2, ये प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू इसको एज इट इज़। इसके बाद ये जो नीचे हैं, नीचे से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नीचे से आता है 6, और इसमें 3 से गुणा, ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे करा तो 6 तो हमारा एलसीएम आ गया, यहाँ से होगा 3 × 9 माइनस यहाँ पे 2 से गुणा, नीचे भी ऊपर भी, तो नीचे तो एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, ऊपर आ जाएगा 2। ठीक, इक्वल टू ये एज इट इज़, ये देखो इतना हो गया। इसके बाद ये जो है 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7/6। ठीक,
और ये जो माइनस का है इस माइनस को लेके आते हैं हम इधर, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7/6 इक्वल टू ये जो माइनस का था इधर ले आए, इधर बचा प्लस का। ठीक, तो यहाँ से बचता है x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे हमें मिला x का गुणांक हमारे पास कितना है -7 और एक्स स्क्वायर का 6। क्वेश्चन में चेक करेंगे यहाँ पे x का गुणांक हमारे पास कितना -7 और एक्स स्क्वायर का 6, यानी कि शून्यकों का योग जो हमने निकाला ये हमारा ठीक निकलेगा। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यक हमारे पास आए थे 3/2 इंटू करेंगे दूसरा शून्यक माइनस का 1/3। ठीक, इक्वल टू अचर पद एज इट इज, इसको एज इट इज उतारेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब जब हम इसकी गुणा करेंगे तो देखो 3 एकम 3, माइनस का साइन है तो माइनस का 3 अपॉन 3 दूनी 6 इक्वल टू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब यहाँ से देखो अचर पद हमारे पास कितना है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। इसको हम चेक करेंगे अपने क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसमें। तो देखो अचर पद कितना -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 4u कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4u कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा u और यहाँ से क्या बचेगा +2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार 4u को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारे 2 शून्य निकल जाएंगे। तो चलिए पहले हम 4u को 0 के बराबर रखते हैं। 4u को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से u इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब हम रखते हैं u + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा u इक्वल टू -2, एक शून्यक हमारा ये आ गया। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 0 1 -2। अब हम करेंगे इसकी जांच। तो जांच के लिए पहले हम योग के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए है फॉर्मूला शून्यकों का योग इक्वल टू -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, लेकिन ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, x की जगह तो है u, x की जगह u और एक्स स्क्वायर की जगह u²। तो हम यहाँ पे x की जगह u रख लेंगे। ठीक, और एक्स स्क्वायर की जगह u²। ठीक, इतना आगे समझ में। अब हम करते हैं शून्यकों का योग, यानी कि 0 + -2, तो 0 + -2 इक्वल टू, इसको एज इट इज उतारेंगे, ये -u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। ठीक, यहाँ से जब हम इसको जोड़ेंगे यहाँ से आएगा -2 अपॉन में कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक, इक्वल टू -u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। ठीक, इसके बाद देखो -2। ठीक, ये माइनस से माइनस कट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 4 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 4 दूनी 8 अपॉन 4 एकम 4। यहाँ से u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। ठीक, ये हमारा आ गया योग के लिए। देखो u का गुणांक कितना है और u² का गुणांक 4। देखो u का गुणांक 8, u² का गुणांक 4, u का गुणांक 8 और u² का गुणांक 4। ठीक, तो योग के लिए हमारा सिद्ध हो गया। अब करेंगे हम गुणन के लिए। ठीक, गुणनफल के लिए तो हमारा गुणा के लिए है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद अपॉन x² का गुणनफल, यानी कि गुणांक x² का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे। एक हमारे पास क्या था 0 इंटू एक था हमारे पास शून्य -2 इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखेंगे अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक, अब जब हम इसकी गुणा करेंगे 0 इंटू -2 तो यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक, 0 इक्वल टू, इसको ऐसी, ठीक, इसको हमने ऐसे लिख लिया। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में था u, तो हम x की जगह u लिखेंगे।
ठीक। देखो अब 0 इक्वल टू अचर पद, ठीक। इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, 1 मार ले, 1 को मान लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0/1। इसमें क्या करते हैं, ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा, देखो 0 × 4 करेंगे तो 0 ही आएगा, और 4 एकम 4 इक्वल टू अचर पद अपॉन यू स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अचर पद हमारा 0, यू स्क्वायर का गुणांक जो है हमारा 4, ये हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो अचर पद कितना, कुछ भी नहीं है तो हम 0 मानेंगे, यानी कि अचर पद हमारा 0 आ गया। और जो यू स्क्वायर का गुणांक था वो 4, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 के लिए जांच करी थी वो हमारी बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम इसको जो है इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। इसको हम डायरेक्ट ही इस पूरे को 0 के बराबर रख देंगे। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक। टी स्क्वायर ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, और यहाँ से जब टी निकालेंगे तो ये आएगा √15। और अंडर का मान आपको पता होगा प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ से हमारा 2 शून्य निकलेगा, एक तो टी इक्वल टू प्लस के लिए यानी कि प्लस का √15 है, और एक टी इक्वल टू माइनस का √15 है, ठीक। 2 शून्य निकल गए। तो हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी √15 और माइनस √15। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या √15 और माइनस √15, ठीक। ये तो हमारे आगे शून्यकों की संख्या, ठीक। अब निकालेंगे हम शून्यकों के योग और गुणनफल के लिए इसकी जांच। तो जांच शून्यकों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला था -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो शून्य हमारे पास थे √15 और माइनस √15, ठीक। तो इनका हम योग कर देंगे, यानी कि √15 प्लस दूसरा शून्य माइनस √15, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, देखो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ से कट के हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से कट के आ जाएगा x का गुणांक 0, ठीक। जबकि क्वेश्चन में हमें t में दे रखा है तो हम t में ही मानेंगे, यानी कि t का गुणांक, यहाँ पे t स्क्वायर का गुणांक, ये t का गुणांक, ये टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0, और अपोन में हम मान लेते हैं 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टी का गुणांक अपोन टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक। ये जो माइनस है, माइनस को जब हम 0 में लेके जाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। तो टी का गुणांक हमारा कितना आता है 0, और टी स्क्वायर का गुणांक 1। यहाँ पे चेक करेंगे, देखो टी स्क्वायर का गुणांक तो हमारे पास 1 आ गया, लेकिन टी का गुणांक इसने 0 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जब टी का गुणांक दिया तो हम यहाँ पे मान लेंगे प्लस का 0t, ठीक। तो टी का गुणांक कितना 0। इसी तरह इसका अब हम गुणनफल के लिए जांच करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो शून्य थे हमारे पास, एक √15, एक प्लस का और एक माइनस का, तो √15 इंटू माइनस का √15 इक्वल टू अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट से अंडर रूट टकराएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस का 15 बचेगा, इक्वल टू अचर पद अपॉन x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में हमें t दे रखा है तो हम t मानेंगे, t स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो -15 इसके नीचे हम क्या करते हैं 15/1 कर लेते हैं, ठीक। तो अचर पद का गुणांक -15 और टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1, ये हम चेक करेंगे इक्वेशन में।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं अचर पद हमारा -15 आ गया, और टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो टी स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। ठीक, ये जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा था उसी तरीके से करेंगे। अचर पद इंटू x² का गुणांक कितना आ गया 12। अब इस 12 को इस तरीके से तोड़ेंगे, यहाँ पे देखो साइन माइनस का है तो हमें पता चल गया कि घटाने पे ये बीच का पता आना चाहिए। 12 को इस तरह तोड़ेंगे कि बीच में 1 आए। ठीक, तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 4 गुणा 3 = 12, और 4 - 3 = 1, घटा के 1 आ गया, तो इसके लिए हमारा आ जाएगा 4 और 1, 4 और 3। ठीक, तो 3x² माइनस ब्रैकेट में कितना 4 - 3 इंटू में x - 4। इसके बाद ये देखो 3x² माइनस 4, x गुणा 4 में करेंगे तो ये माइनस का 4x। अब माइनस माइनस प्लस 3, और 3 की x की गुणा 3 में होगी तो ये हो जाएगा 3x - 4। यहाँ से हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x - 4। ठीक, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन तो 3x - 4। इसको एक साथ लिख लेते हैं और x + 1 एक साथ। अब हम निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकालने के लिए इसको एक बार 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। पहले हम इसको रखते हैं, तो 3x - 4 = 0 रखने पर, तो यहाँ से 3x = ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, यहाँ से x = 4/3। ठीक, एक शून्य की आ गया। अब हम इसको रखते हैं x + 1 = 0, तो x = ये प्लस का उधर जाके माइनस का 1, एक शून्य की है, तो शून्यकों की संख्या हमारे पास आ गई। शून्यकों की संख्या कितनी, एक तो 4/3 और एक आ गई -1। तो ये देखो अब हम करेंगे इसकी जांच। योग के लिए करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग = -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का योग करेंगे यानी कि 4/3 प्लस माइनस का 1। ठीक, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे 4/3 माइनस का 1, तो यहाँ से नीचे से 3 एलसीएम 4, 3 की गुणा इसमें हो जाएगी -3। ठीक, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 4 - 3 1/3, 1/3 इक्वल टू -x का गुणांक है। ये जो माइनस का है इसको हम लिख आते हैं इधर, तो यहाँ से आ गया माइनस का 1, और यहाँ पे बचेगा x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो x का गुणांक हमारा -1 और x² का गुणांक 3। चेक करते हैं, देखो x का गुणांक 1, कौन सा माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 है, और x² का गुणांक प्लस का 3 यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे है। तो हमारे शून्यकों का योग के लिए हमने जो जांच करी है सत्यता की वो बिल्कुल ठीक है। अब करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल के लिए। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल = अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि एक शून्यक हमारा आया था 4/3 और एक आया था -1, तो इंटू -1 = अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक, अब हम जब -1 की इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4/3 = ये एज इट इज अचर पद = x² का गुणांक। ठीक, अब हम देखेंगे कि अचर पद हमारा -4 और x² का गुणांक जो है वो 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन में हम चेक करते हैं, अचर पद हमारा कितना है -4 और x² का गुणांक 3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है, ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखो शून्यक के योग और गुणनफल यानी कि शून्यक के योग और शून्यक के गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं। ये रहा, पहले वाला शून्यक का योग, दूसरे वाला शून्यक का गुणनफल। इसी तरह ये जितने भी 2 दे रखे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है, तो पहले वाला हमारा शून्यक का योग और दूसरे वाला शून्यक का गुणनफल। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि या करके हम शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों के गुणनफल को लिखते हैं अल्फा बीटा। ठीक, तो हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 -1। यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है वो पहले वाला है, यानी कि शून्यकों का योगफल 1/4 और अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल -1। ठीक, तो अब हम इसको उठा के इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 तो 1/4 एक्स, ठीक, प्लस अल्फा बीटा कितना -1। इसके बाद इसमें क्या करते हैं हम 4 से गुणा करते हैं। ठीक, जब हम इसमें प्रत्येक पद में 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ये देखो 4 × 1/4 x अब प्लस माइनस का 4, इस 4 से ये 4 कट तो यहाँ से आता है 4s स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आएगा x - 4, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, ये आंसर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अब मैं जल्दी बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 और 1/3। ठीक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा बीटा 1/3। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, शून्यकों का योग कितना √2 इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3, प्रत्येक पद को 3 से गुणा करने पर हम गुणा इसीलिए कर रहे हैं जिससे ये जो अपोन में 3 है ना, 1/3 वाली जो वैल्यू है ये कट के एक क्रम में आ जाए, इसीलिए। ठीक, तो अब हम 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस, देखो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। ये हमारा दूसरा बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 है 0 और √5। यहाँ पे शून्यकों का जो योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। ठीक, तो वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना √5। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 ये आया निकल के, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस √5 करके लिख लो, बात एक ही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 1 ठीक, इसमें भी पहले वाला पद अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योग और दूसरे वाला अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल। ठीक, उसी फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह आ गया इसका द्विघात बहुपद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4। इसमें इसका जो शून्यकों का योग है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4 और इसमें दे रखा है यानी कि अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल 1/4। अब उसी फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है -1/4 इंटू एक्स, ठीक, प्लस गुणनफल 1/4। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4, ठीक, तो ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखो अपॉन में 4 है तो हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, 4 से
प्रत्येक पद में गुणा करने पर, ठीक। जब हम 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ से जब 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा x, प्लस यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा 1। ये हमारा आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा योग कितना है शून्यकों का 4 और शून्यकों का गुणनफल 1, ठीक। अब हम उसी फॉर्मूले से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग हमारा 4x, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ से हमारा ये आता है x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक। ये इसका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 को कवर करेंगे, ठीक। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।